तो ये मेरा अपना चलेगा, लेकिन अभी इसको मैं नहीं चला सकता, इसलिए कि माननीय विधायकगण सब लोग बाहर हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग यूपी के चुनाव मिल्कीपुर में हैं। सरकार के लिए वो महत्वपूर्ण विषय है, तो इसलिए मिश्रा जी अभी उस पर हमारा प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है। तो जब प्रोग्राम जारी होगा तो मैं आपको बताऊंगा भी, और आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, चूंकि ये बात मैंने कही थी और उस पर मैंने विचार कर रखा है। ये हमारे लिए मौका है, और बजट सत्र से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसदों और विधायकों से एक बार पुनः मैं निवेदन अनुरोध के साथ पत्र भिजवाऊंगा कि जो लंबित हमारी आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती का मांग है मानदेय वृद्धि का, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और इसी बीच में अधिकारियों से मिलने मिलने का सिलसिला हम लोगों ने जारी रखा है, वो जारी रहेगा, और उनसे मिल करके जो चीजें हुई हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मित्र बड़ा हताश और निराश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जो उसे बता देते हैं, आप वो आपकी बात पर विश्वास कर लेता है, संगठन के जो लोग बता देते हैं उस पर मिश्रा जी स्पष्ट है, शिक्षा मित्र सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि शिक्षा मित्रों को जैसे धैर्य तो रखना पड़ेगा। मैंने पहले ही कह दिया कि 8 फरवरी के बाद कुछ हो सकता है, तो 8 फरवरी के बाद जब हम लोगों से मिलेंगे तो मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा, क्योंकि मेरी झूठ बोलने की आदत है नहीं, और जितनी बात कहना है वो बड़ी स्पष्टता के साथ कहना है। तो ये वाला, तो जब स्पष्ट बात हो रही है तो स्पष्टता के साथ ही हम आपसे निवेदन करेंगे। और शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, जितना पीड़ा आपको हो उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा हमको है। अगर हम 10 दिन पहले सफल हो गए होते तो आज जो ये मंच पे 2 दिन से चल रहा है ये चलता? अपने आप कोई घुस के कोई नई बात पैदा कर देता है, और उस नई बात को लेकर के हमारे लोग आपस में भिड़ते हैं, वो अपोह की स्थिति होती है। मैं समझता हूं कि जब साथी फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब माइंडली रूप से जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो पाता है, तो मेरी आकांक्षाएं अधिक हैं, और मेरी आवश्यकता इस समय, आकांक्षा छोड़िए, मेरी आवश्यकता है जिसके लिए मैं परेशान हूं, पीड़ित हूं, वंचित हूं, शोषित हूं। तो निश्चित रूप से मेरा बोलना, मेरा लिखना, या जो मर्यादा को लांघ करके बात करना, ये सब आप सबके होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सब धैर्य रखिए, साहस रखिए। जहां ये था कि शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं होगा, आप धीरे धीरे दो काम हुए हैं, 2 काम हमारे पेंडिंग हैं जो शासन स्तर पे हैं, और मानदेय वृद्धि का मुख्य मुद्दा है वही है ना कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो एक पीड़ा हमारी है, वो पीड़ा हमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा और अच्छे दिन होंगे। आपका 2025 का ये जो सत्र है, सत्रांत तक हम लोग बेहतरता के तरफ बढ़ जाएं। हमारे तमाम लोग उस दिन टिप्पणी कर रहे थे कि कुछ लोग कहेंगे होली बाद होगा, कुछ लोग कहेंगे दिवाली बाद होगा, कुछ लोग कहेंगे कल हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे 8 फरवरी के बाद। तो मिश्रा जी ये पीड़ा है, ये उनका अधिकार है कहने का, वो कहेंगे, इसलिए कि जब तक कुछ हो नहीं जाता है तब तक चाहे जितना, अगर मैच जीता नहीं गया तो चाहे जितना शानदार खेला जाए, वो निश्चित रूप से हार तो हार होती है। तो जब हम जीत का लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो वही उनको प्रसन्नता होगी। जो ये बातें हैं, जो ये कमेंट है, जो ये काउंटर है, ये खत्म हो जाएगा। और उम्मीद हर आदमी लगा के 1 घंटा 8 से 9 आपके पास जुड़ता है, इसीलिए कि कोई आज नई बात, कोई नई ऊर्जा आ जाएगी। हो सकता है कोई अच्छी बात आ जाए, हो सकता है कोई अधिकारी बोला हो, जैसे कोर्ट का मैटर आ गया। मैं तो ये साफ मानता हूं कि कोर्ट का, जब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कंप्लायंस होने में 5 साल लग गया, अगर मेरे विपरीत आदेश है 5 दिन में कंप्लायंस होगा, मेरे पक्ष में आदेश है 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, काउंटर होगा, रिजवाइंडर होगा, दुनिया का बवाल होगा। तो कोर्ट नहीं, जब सरकार से हमने निवेदन कर लिया है, सरकार ने मन बनाया है, तो उसमें कोर्ट के कोर्ट की व्यवस्था है आत्मसात करे, और कोर्ट उस पर विचार करे, और सरकार शीघ्र ही शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान कर दे। उसमें कोर्ट का भी समाधान हो जाएगा, शिक्षा मित्रों का सम्मान बढ़ जाएगा, शिक्षा मित्रों का परिवार खुशी हो जाएगा, और शिक्षा मित्र
अनुदेश और जो सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा और निश्चित रूप से समस्या के समाधान में सब लोगों का समाधान है। मिश्रा जी, ये हमारा निवेदन है।